बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है अ वेरिएबल कॉर्ड पी क्यू ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax it subtends right angle at vertex. Okay, we have to find the intersection of normals at p and q. ठीक है बच्चों, उसका हमें लोकस चाहिए। तो देखो गाइस, हमें पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 1 सेकेंड। तो वो कैसे जाएगा बच्चों? विल बी गोइंग लाइक दिस। ठीक है, अब एक कॉर्ड ले लिया हमने पी क्यू। इट सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स। मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। इसको मान लेता हूँ a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। अब m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। हाँ है ना? ये हमारा ओरिजिन है। तो मैं कह सकता हूँ 2a t1 बाय a t1 स्क्वायर इंटू 2a t2 बाय a t2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। हाँ है ना बच्चों? दे आर सबटेंडिंग राइट एंगल एट वर्टेक्स। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? यू विल हैव t1 t2 इक्वल टू -4। क्लियर? अब हमें कहा गया है पी और क्यू पे हमने नॉर्मल बनाया। नॉर्मल क्लियर है? गुड। हमें इसका, इस पॉइंट का, लेट दिस बी पॉइंट एक्स, इसका लोकस चाहिए। हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी नो पॉइंट ऑफ intersection of normals is given as, let this point be x1 comma y1। okay, let this point be x1 comma y1। तो x1 is 2a plus a t1 square plus t2 square plus t1 t2, and y1 is minus a t1 t2 t1 plus t2। अब बेसिकली हमें इन तीन इक्वेशन से T1 T2 एलिमिनेट करना है, एंड वी नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y। वी नीड अ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y ओनली। तो एक काम करते हैं, T1 T2 इक्वल टू -4 सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं। क्या बनेगा गाइस? ये प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर -4। ओके, यहां से हमारा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर आ जाएगा x1 माइनस 2a बाय a +4। क्लियर है गाइस? गुड। और इधर पुट करते हैं हम थर्ड इक्वेशन में, लेट अस पुट t1 t2 इक्वल टू -4। तो y1 विल बी 4a t1 प्लस t2। ठीक है बच्चों? नाउ लेट अस डू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर इज t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2, राइट? और t1 t2 हमारा कितना था? -4, राइट? तो ये बन गया -8 बच्चों। अब देखो, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y1 बाय 4a का होल स्क्वायर। और t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर क्या था? इट वॉज x1 माइनस 2a बाय a +4, राइट गाइस? और यहाँ पे -8 हमने एज इट इज ले लिया।
तो ये एक तरीके से बन जाएगा -4। क्लियर है? गुड, ये बन गया हमारा y1 स्क्वायर बाय 16a² इज इक्वल टू x1 माइनस 6a बाय a। यहां से आ गया y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a x1 माइनस 6a बच्चों। या फिर अगर हम अब x1 और y1 की जगह xy लिख देते हैं, तो दिस इज योर लोकस, दिस इज योर दिस इज योर लोकस बच्चों, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P एंड Q। समझ गए गाइस? लोकस की इक्वेशन, लोकस हमारा ये बन रहा है। क्लियर? गुड।